हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवरा क्लासेस में। मेरा नाम है उदित कुमार देवरा और मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को फिजिक्स। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो अभी 12th क्लास के बच्चे हैं जो अभी बोर्ड लिखने वाले हैं फरवरी 2025 में, उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईटीजे की तैयारी हो, उनके लिए तो है ही, लेकिन स्पेशली जो बोर्ड के बच्चे हैं, जो बोर्ड देने वाले हैं 2025 में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है आज का हमारा कि किसी भी क्वांटिटी की यूनिट लिखते वक्त हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना है। क्योंकि जो बच्चे भी आजकल देख रहा हूं जो 12th क्लास के हैं, उनको यूनिट से लेना देना ही नहीं है। वो कहीं मीटर को बड़ा कर देंगे, केजी को बड़ा कर देंगे, न्यूटन को छोटा कर देंगे, उन्हें पता ही नहीं कहां क्या लिखना है, क्यों लिखना है, कैसे लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको बहुत ही फायदेमंद लगेगा। तो बेटा, जो हमारा टॉपिक है वो है 7 पॉइंट्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट्स इन फिजिक्स, कि फिजिक्स में यूनिट लिखने के लिए कौन कौन से हमें पॉइंट्स याद रखने की जरूरत है। तो हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला पॉइंट हमारा होता है कि किसी भी क्वांटिटी की यूनिट जब हम लिखते हैं तो यूनिट का एक सिंबल होता है, वो सिंबल हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। सिंबल इज ऑलवेज इन स्मॉल लेटर। सिंबल इज ऑलवेज इन स्मॉल लेटर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें लिखना है मीटर तो एम लिखेंगे, हमें लिखना है केजी तो के भी छोटा, जी भी छोटा, हमें लिखना है सेकंड तो एस छोटा। जब भी कोई सिंबल होगा किसी भी क्वांटिटी की यूनिट का सिंबल, हमें पता है मीटर को एम से लिखते हैं, टाइम को एस से लिखते हैं, मास को केजी से लिखते हैं, तो वो जो भी सिंबल होगा हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा। ठीक। दूसरा पॉइंट इसमें आता है, इफ यूनिट इज ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, देन सिंबल इज लार्ज या कैपिटल लेटर। अगर कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम से बनाई गई है, यानी कोई नाउन है, किसी साइंटिस्ट का नाम है या किसी बहुत प्लेस के नाम से बनाई गई है, तो वहां पे उसका जो सिंबल होगा वो कैपिटल लेटर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमें लिखना है न्यूटन तो वहां एन लिखा जाएगा, हमें लिखना है वॉट तो वहां डब्ल्यू लिखा जाएगा, क्योंकि ये साइंटिस्ट थे, न्यूटन भी साइंटिस्ट थे, सर न्यूटन, सर जेम्स वॉट, ये सब साइंटिस्ट थे, तो इनके नाम पे हम लिखते हैं। तो न्यूटन, वॉट, एम्पियर, यहां पे जो हमारा सिंबल होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है। अब चाहे हमें किलो न्यूटन लिखना है, तो अगर किलो न्यूटन लिखना है तो किलो का के छोटा होगा, एन कैपिटल होगा। किलो वॉट लिखना है तो के छोटा होगा, डब्ल्यू बड़ा होगा, क्योंकि के किसी नाम पे नहीं लिखा गया है, ये तो किलो का है, पर न्यूटन और वॉट है। और अगर केल्विन है तो के बड़ा होगा, क्योंकि केल्विन खुद एक साइंटिस्ट थे। तो 2 पॉइंट तो है। चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर हमें यूनिट का नेम लिखना है, दैट इज अगर हमें कंप्लीट मीटर लिखना है, कंप्लीट किलोग्राम लिखना है, कंप्लीट न्यूटन लिखना है, नेम ऑफ द यूनिट विल ऑलवेज बी इन स्मॉल लेटर। नेम ऑफ यूनिट विल ऑलवेज इन स्मॉल लेटर। विल ऑलवेज बी इन स्मॉल लेटर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें मीटर लिखना है पूरा, चाहे वो साइंटिस्ट के नेम पे ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमें स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा। एम्पियर लिखना है तो हमें स्मॉल में ही लिखा जाएगा, वॉट लिखना है तो वो स्मॉल में ही लिखा जाएगा। अगर हमें कंप्लीट नेम लिखना है किसी भी यूनिट का तो वो हमेशा स्मॉल लेटर में ही होगा, चाहे वो साइंटिस्ट के नेम पे हो या ना हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, अगर कोई ड्राइव्ड क्वांटिटी है और उसकी ड्राइव्ड यूनिट किन्हीं 2 क्वांटिटीज को मिलकर के बन रही है, तो दोनों क्वांटिटीज के बीच में गैप होगा। ड्राइव्ड क्वांटिटीज कोई भी हो सकती है, वर्क है या कुछ भी है। मान लिया हमें न्यूटन मीटर लिखना है, वर्क की यूनिट, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, तो वो ऐसे लिखा जाएगा न्यूटन
थोड़ा सा स्पेस मीटर। इस तरह से लिखेंगे जब भी हमें ड्राइव क्वांटिटीज में 2 यूनिट को अगर हमें यूज करना है वहां पर हम ऐसे लिखेंगे। ठीक, ओके, चलते हैं फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि अगर ड्राइव्ड यूनिट हमारी किन्हीं 2 क्वांटिटी की डिवीजन से बनी हो, किन्हीं 2 क्वांटिटी की डिवीजन से बनी हो, तो उसको या तो हम अपोन में लिखेंगे या नीचे वाली क्वांटिटी की पावर -1 लगा करके लिखेंगे या -2 जो भी हो। जैसे हमें वेलोसिटी की अगर यूनिट लिखनी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, तो मीटर डिवाइड बाय सेकंड, या तो हम इसको ऐसे लिखेंगे मीटर डिवाइड बाय सेकंड या फिर मीटर सेकंड की पावर -1। अगर एक्सीलरेशन की लिखनी है, एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर डिवाइड बाय सेकंड का स्क्वायर, तो इसको या तो हम ऐसे लिखें या फिर मीटर सेकंड -2 लिखें। ये दोनों ही तरीके सही है लिखने के लिए यूनिट के, ये हमें ध्यान में रखना है। ओके, चलते हैं अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 ये कहता है कि हमें किसी भी यूनिट का सिंबल प्लूरल में यूज नहीं करना है। जैसे हम 5 मीटर लिखें चाहे 50 मीटर लिखें, यह हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगा, इसे मीटर्स नहीं लिखना है, यानी कि दैट इज ये सिंबल। लेकिन हाँ, अगर हमें नेम लिखना है तो नेम प्लूरल हो सकता है, नेम जो है वो प्लूरल हो सकता है, नेम में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम कहीं पे 50 मीटर्स लिख सकते हैं, वो ओके है, बट अगर सिंबल लिखना है तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाएगा। ओके, लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7 कि जब भी हम यूनिट लिखेंगे कहीं भी तो उसके बाद में हमें फुल स्टॉप नहीं लगाना है अनटिल अनलेस वो सेंटेंस फिनिश हो रहा। अगर सेंटेंस खत्म हो रहा तो वह ठीक है, लेकिन हमने कहीं लिखा ए फोर्स 50 न्यूटन, तो ऐसा नहीं है कि इसके बाद पॉइंट लगा दिया। अगर हाँ सेंटेंस कंप्लीट हो रहा तो पॉइंट लगेगा, वरना कहीं भी किसी भी सिंबल के आगे कोई पॉइंट कोई फुल स्टॉप नहीं लगेगा। हम आगे लिखेंगे फोर्स 50 न्यूटन एक्टिंग, इस तरीके से हम लिख सकते हैं सेंटेंस में। और कहीं अगर हमें सिर्फ वैल्यू ही लिखनी है कि मान लिया वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, तो यहां पॉइंट नहीं लगेगा। ठीक है, ये ऐसे ही लिख के छोड़ देगा। अगर सेंटेंस खत्म हो रहा तो वहां लगेगा कि फुल स्टॉप लग जाए, वरना कोई भी पॉइंट नहीं लगेगा। तो बच्चों ये 7 पॉइंट्स थे। जो भी बच्चे इस साल यानी कि आने वाले अपकमिंग फरवरी 2025 में बोर्ड्स लिखने जा रहे हैं 12th क्लास में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिट्स को ध्यान में रखना। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका क्वेश्चन सही है, आपने यूनिट को ढंग से नहीं लिखा है, तो बहुत ही गलत इंप्रेशन है, आपके मार्क्स भी कट सकते हैं उस क्वेश्चन के लिए। और 90% केसेस में कटते ही हैं, कट नहीं सकते, कटते ही हैं। 10% केसेस में चलो टीचर कहता ठीक है किया दे देते, लेकिन 90% केसेस में आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल देवरा क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।